हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल ने द्वीपों के लिए दूसरी ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी की मांग उठाई है। यहां माना जाता है ही यदि डिगलीपुर से ओडिशा के दीघा तक एक और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाए तो यह द्वीप समूह की इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुरक्षित रखने में मददगार साबित हो सकती है। वर्तमान ऑप्टिकल फाइबर केबल में कोई तकनीकी समस्या होने पर दूसरी केबल इंटरनेट सेवा को बनाए रख सकती है। कई लोगों का मानना है कि द्वीपों के पास दूसरी ओएफसी कनेक्टिविटी नहीं होने से वे हमेशा इंटरनेट सेवाओं के बाधित होने के खतरे में रहेंगे। बिना दूसरी केबल के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कभी भी इंटरनेट सेवाएं खो सकते हैं, जो गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। दूसरी ओएफसी केबल की सुरक्षा के महत्व पर ध्यान देते हुए यह मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द द्वीपों के लिए दूसरी केबल बिछाई जाए, ताकि वहां की इंटरनेट सेवाओं को स्थिर रखा जा सके और भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। अंडमान लाइव ने इस संबंध में अंडमान के कुछ जानकारों से बात की और जानना चाहा कि उनका क्या कहना है। 2020 में ये कैनी केबल आने के बाद इस आइलैंड में एक क्रांति सी आ गई है ना। आज के डेट में हम इंटरनेट के बिना अधूरे हैं और हाई स्पीड इंटरनेट के आने से द्वीपों में हर सेक्टर को फायदा हुआ है। स्पेशली मैं अगर टूरिज्म सेक्टर की बात करूं तो आज हम हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। जो हमारा काम है, ऑनलाइन बुकिंग हुआ या फिर होटेलियर्स हुए, ऑनलाइन रिजर्वेशन हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हुआ, या कोई भी सेक्टर में इस हाई स्पीड इंटरनेट से बहुत ही ज़्यादा हम द्वीपवासियों को फायदा हुआ है। इसी के साथ ऑनलाइन और इंटरनेट कनेक्टिविटी पे डिपेंडेंसी भी बढ़ा है। आज के डेट में ई डिस्ट्रिक्ट से जो भी ऑनलाइन लॉगिन होता है, चाहे वो पुलिस वेरिफिकेशन हो या फिर लैंड कन्वर्शन का रिक्वेस्ट हो, तो बहुत सारे पास परमिट्स, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। तो इस चीज़ का एक खतरा हमेशा से बना रहता है कि खुदा ना खास्ता अगर कभी जो ये कैनी केबल है ये कट हो जाए या डिसरप्ट हो जाए तो हम बिल्कुल ही अंधेरे में चले जाएंगे और हमारा डेली रूटीन है जो इंटरनेट पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है ये बंद हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी ऑल्टरनेट, इसका कोई ऑल्टरनेट एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस संदर्भ में रिसेंटली दिल्ली में जो मोबाइल कांग्रेस हुआ उसमें हमारे उपराज्यपाल साहब ने पॉइंट मुद्दा उठाया है कि उड़ीसा की पुरी से लेकर डिगलीपुर का जो स्टैंड बाई अंडर सी केबल है इसको एक्सपेडाइट किया जाए, इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मटेरियलाइज किया जाए। और मैं चाहूँगा केंद्र सरकार इस चीज़ को सीरियसली ले और जल्द से जल्द हमको एक ऑल्टरनेट केबल भी कनेक्टिविटी दे, अंडर सी कनेक्टिविटी, ताकि अगर कभी कैनी केबल में कोई भी डिस्ट्रप्शन आए तो ये ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी जो है हमारे द्वीपों में इंटरनेट की सुविधाओं को बनाए रखे। अभी देखिए, अभी हमारा पास एक ओएफसी केबल है जो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट किया गया है। इसका एक कंटिन्यूएशन प्लान में एक ये प्लान था कि पुरी से, उड़ीसा के पुरी से डिगलीपुर को कनेक्ट किया जाए, ताकि पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में जो इंटरनेट का जो सुविधा है वो बेटर सुविधा हो। पहले क्योंकि हम जानते थे ओएफसी केबल आने से पहले हमारा इंटरनेट का क्या हाल था और प्राइस टैरिफ में बाकी सब में भी क्या हाल था। इंटरनेट आज के डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब बेसिकली 99% बिजनेस, और ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटली इंटरनेट के ऊपर ही आज का वर्ल्ड डिपेंडेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा अंडमान निकोबार को अगर टोटली इंटरनेट से जोड़ा जाए, अगर ओवरसी केबल आ रहा है, तो एक काफ़ी अच्छी बात है और इससे द्वीपवासियों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। आगे बिजनेस में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बिजनेस भी इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर इंटरनेट सुविधाएं अच्छी होगी तो आईटी हब्स भी आएंगी और मेनलैंड की कंपनीज भी आएंगी और यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इंटरनेट आ रही है, बहुत अच्छी बात है। उससे आने के बाद में जो बिजनेस का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो उससे काफ़ी बेनिफिशियल होगा आइलैंड्स को। इंटरनेट का जो ये ओएफसी केबल आ रहा है ये बहुत ही अच्छी बात है और इसका हम सभी स्वागत करते हैं। साथ ही साथ कुछ बेसिक मुद्दों पर भी अगर ध्यान दिया जाए और उसके ऊपर भी काम किया जाए तो ये ओएफसी केबल और इंटरनेट आने के बाद जो सुविधाएं ले सकेंगे लोग, उसको अभी से उसका एक प्रिपरेशन कर सकेंगे।